दोस्तों, ये एक बिगेस्ट सीक्रेट है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। उनकी पैसे को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ऑथर हमेशा कहते हैं, माई रिच डैड जस्ट प्लेड द गेम स्मार्ट एंड ही डिड इट थ्रू कॉरपोरेशंस। तो चलिए अब जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों, सच बात तो ये है कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते। सबसे ज़्यादा टैक्स अपर मिडिल क्लास लोग देते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटी सैलरी अर्न करते हैं। पहले के ज़माने में ब्रिटेन और अमेरिका में कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। बस कभी कभार वार के टाइम में गवर्नमेंट टैक्स लेता था। जैसे कि ब्रिटेन में 1799 से 1816 तक नेपोलियन के खिलाफ वार में टैक्स लगाया गया था, और अमेरिका ने टैक्स लिया था सिविल वार के समय 1861 से 1865 तक। फिर 1874 में ब्रिटेन और 1913 में अमेरिका ने इनकम टैक्स परमानेंट कर दिया अपने सिटीजन्स के ऊपर। ब्रिटेन और अमेरिका के गवर्नमेंट को लगभग 50 साल लग गए इनकम टैक्स को परमानेंट करने में। गवर्नमेंट इनकम टैक्स को परमानेंट बनाया और मिडिल क्लास लोगों से ये कहकर कि ये टैक्स अमीरों को पनिश करने के लिए है। इसलिए लोगों ने गवर्नमेंट के सपोर्ट में वोट दिया और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन गया। भले ही इसका इरादा अमीरों को पनिश करना था, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए रोष कंडीशन बन गया जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था। ऐसे ही सभी लोगों पर टैक्स लागू हुआ था। अमीर लोग बाकी लोगों की तरह नहीं होते, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। इसीलिए वो सिर्फ टैक्स नहीं देते थे, उन्होंने इससे बचने के लिए रास्ता निकाला, और वो रास्ता है कॉरपोरेशन के थ्रू। दोस्तों, कॉरपोरेशन एक फाइल होता है जिसमें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लॉयर के ऑफिस में रखा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी से रजिस्टर्ड होता है। ये कोई बड़ी कंपनी या फैक्ट्री नहीं, ये सिर्फ बिना आत्मा की लीगल बॉडी है। इस कॉरपोरेशन को यूज़ करके अमीर लोग अपने पैसे को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉरपोरेशन इसलिए फेमस हुआ क्योंकि कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स व्यक्तिगत इनकम टैक्स से कम होता है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स देने से पहले कुछ एक्सपेंस करने की अनुमति होती है। मिडिल क्लास लोग पहले अर्न करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, फिर बचे हुए पैसों से खर्च करते हैं। और एक रिच माइंडसेट इंसान जो कॉरपोरेशन के पावर को समझता है, वो पहले अर्न करता है, फिर अपने सारे खर्चे पूरे करता है और फिर बचे हुए पैसों से टैक्स पे करता है। जितनी बार लोगों ने अमीरों को पनिश करने की कोशिश की, उतनी बार अमीरों ने इससे बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेते थे, क्योंकि अमीरों के पास पैसे की नॉलेज होती है और होती है चीज़ें चेंज करने की। जिसके पास पैसे की नॉलेज और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं बन सकता, चाहे उसका सैलरी बहुत ज़्यादा क्यों ना हो। अमीर लोग स्मार्ट लॉयर्स, अकाउंटेंट्स हायर करते हैं लीगल टैक्स बचाने की रास्ता ढूंढने के लिए। टैक्स के कानून में टैक्स बचाने के कई रास्ते हैं। इसमें से ज़्यादातर रास्ते हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, लेकिन उन रास्ते को खोजते सिर्फ अमीर लोग ही है, क्योंकि अमीर लोग खुद का बिजनेस चलाते हैं। ये एक लीगल रास्ता है टैक्स बचाने का, सेक्शन 1031। सेक्शन 1031 का मतलब है किसी अमीर आदमी को घर और लैंड बेचने से हुई प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जब तक आप पुरानी रियल इस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल इस्टेट खरीदते रहेंगे, तब तक आपके प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं, जो लोग इस लीगल टैक्स सेविंग का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो एक बड़े अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं अपने एसेट्स कॉलम बिल्ड करने में। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज तो चाहिए ही, जिसको ऑथर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस या फाइनेंशियल IQ कहते हैं। फाइनेंशियल IQ बिल्ड करने में आपको ये 4 बोर्ड एरियाज में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। वो 4 एरियाज हैं: नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 इन्वेस्टिंग, नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, नंबर 4 लॉ। नंबर 1 अकाउंटिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना और समझना। इससे आप किसी बिजनेस की शक्तियों और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। नंबर 2 इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग पैसे से पैसे बनाने का साइंस है। नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। बाजारों को समझना डिमांड एंड सप्लाई का विज्ञान है। नंबर 4 लॉ। जो लोग टैक्स एडवांटेजेस और कॉरपोरेशन को जानते हैं और समझते हैं, वो लोग ज़्यादा तेज़ी से अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, टैक्स सभी देते हैं, और मिडिल क्लास लोग भी देते हैं और अमीर आदमी भी देते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने फाइनेंशियल IQ यूज़ करके कॉरपोरेशन के थ्रू लीगली अपने टैक्स को बचाते हैं और अपने पैसे को काम पर लगाकर और भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं।